जब मुराद सईद ने मुझे बताया था कि मुझे 48 घंटे का टाइम मेरे से मांगा गया और भाई लोगों ने मांगा, भाई लोग बोलते हैं इनको आईएसआई वालों को और फौजियों को, इन्होंने मेरे से 48 घंटे का टाइम मांगा और ये कह रहे हैं कि स्वात से ये तालिबान निकल जाएंगे, टीटीपी वापस चली जाएगी। तो बाद में मैंने मुराद सईद से पूछा तो उन्होंने बताया था कि वाकई वो वहां से चले गए, लेकिन वो दीर के पहाड़ों में जाके कहीं रुक गए। यहां पर भी मुराद सईद ने ये कहा, उन्होंने कहा बाद में दीर की पहाड़ों तक पहुंचे, मैंने फिर एहतजाज की कॉल दी, तो फिर आईएसपीआर और आईएसआई का मुझे फोन आया कि स्वात से तो निकल गए हैं, अब तुम मुल्क के ठेकेदार ना बनो। तो फिर मैं अमन का ठेकेदार बन गया और आखिरी बंदा निकलने तक सड़कों पे रहा। मुझे मुराद सईद ने बताया था कि पुलिस नीचे जाती थी, पहाड़ों के ऊपर तालिबान जाते थे और उनको ऑर्डर आया हुआ था, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वापस अफगानिस्तान में वो दाखिल हो गए, तो एस्टेब्लिशमेंट उनको पाकिस्तान में लेकर आ रही थी। मैंने उस दौर में इस पर वीलॉग भी किया था, मैं गवाह हूं इस बात का। मुराद सईद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मुराद सईद का कहना है, उन्होंने बताया किस तरीके से तालिबान लाए गए, हमने मुजाहरे किए, हमने बहुत कुछ किया, फिर मेरे ऊपर आप लोगों ने सारा मलबा डाल दिया और मुझे कहा जनाब कि इसको पकड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो। 9 महीने से पहले ही मुझे जो है वो बहुत ज्यादा रोला डाल दिया गया था मेरे बारे में। फिर उन्होंने कहा फिर तुम जनाजों पर जज्बाती बयान बनाओ, झूठ बोलो, मगर बच के आंसू बहाओ, मगर ये मेरी कौम तुम्हारी हवस की भेंट चढ़ते चढ़ते थक चुकी है। ये मेरे लोग तुम्हारी ताकत को दबाम देने के लिए बहुत बलि चढ़ चुके हैं। मेरे हर पाकिस्तानी शहरी, हर जवान का खून तुम्हारे हाथों पर है। मजीद हम गरीबों के बच्चे तुम्हारी जंगों का ईंधन क्यों बने? जिन कदमों से लेकर आए हो उन्हीं पैरों वापस भिजवा दो, जैसे फैलाया है वैसे ही समेट लो। बहुत हो गई है अदाकारियां तुम्हारी, रियाकारियां। ये मुराद सईद का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी तरह ये सारा कुछ बताया।